नमस्ते एवरीवन। ज़्यादातर लोग को लगता है जीपीएस एक यूनिवर्सल सिस्टम है, जबकि ऐसा नहीं है। जीपीएस अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है, वैसे ही ग्लोनस रशिया का, गैलीलियो यूरोप का और बीडू चाइना का नेविगेशन सिस्टम है। इंडिया की बात करें 2013 से पहले तक इंडिया का खुद का कोई भी नेविगेशन सिस्टम नहीं था। 1999 के कारगिल वॉर में इंडिया ने जब अमेरिका से जीपीएस डेटा रिक्वेस्ट किया और अमेरिका ने मना कर दिया, तब हमें रियलाइज हुआ कि खुद का नेविगेशन सिस्टम होना कितना ज़रूरी है। किसी भी टफ सिचुएशन में हम अदर कंट्रीज के नेविगेशन सिस्टम पर रिलाई नहीं कर सकते। फिर कई सालों की मेहनत के बाद इसरो ने डेवलप किया नाविक, जो कि इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम है। इन सिस्टम में लोकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सिग्नल ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड से, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक नैनो सेकंड में सिग्नल ट्रेवल करेगी 30 सेंटीमीटर, और एक नैनो सेकंड होता है 1 बिलियन ऑफ अ सेकंड। सो आप इमेजिन कर सकते हो किस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए। थोड़ा सा भी टाइमिंग का एरर और लोकेशन में मैसिव डिफरेंस, कहाँ आप जयपुर में हो और लोकेशन शो करेगा मुंबई। सो इस लेवल की एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक क्लॉक का, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक मेजर करता है टाइम यूजिंग वाइब्रेशन ऑफ एटम्स लाइक सीजियम एंड रुबिडियम। ये एटम वाइब्रेट करते हैं बिलियन नंबर ऑफ टाइम पर सेकंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर। इसलिए एटॉमिक क्लॉक सैटेलाइट का कोर पार्ट है, क्योंकि अगर एटॉमिक क्लॉक नहीं तो नेविगेशन नहीं। और यही हुआ था 13 मार्च 2026 को। जो 4 वर्किंग सैटेलाइट हैं उनमें से एक का एटॉमिक क्लॉक बंद हो गया। अभी ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2013 से अब तक 11 सैटेलाइट लॉन्च हुई है, उनमें आधे से ज़्यादा में एटॉमिक क्लॉक का ही इशू आया है। लेकिन इस बार सिचुएशन ज़्यादा सीवियर इसलिए है क्योंकि 3D पोजिशनिंग के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे पास है सिर्फ 3। दूसरा इशू ये है कि उन 3 में से एक का जो 10 साल का डिज़ाइन लाइफ है वो पास कर चुका है, यानी अब उन 3 में से एक भी खराब हुआ तो नाविक पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि आज नाविक हमारे डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 10,000 से ज़्यादा ट्रेनों की ट्रैकिंग की जाती है इसके थ्रू। मछुआरे फिशिंग जोन फाइंड करते हैं, बाउंड्रीज आइडेंटिफाई करते हैं, सिविल एविएशन, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, डिजास्टर वार्निंग सिस्टम, इन सब के पीछे नाविक होता है।